पर्पज़ ये है कि जो नए 3 क्रिमिनल कानून पूरे देश में जल्दी ही लागू होने जा रहे हैं, उसके बारे में प्रेस के ज़रिए हमारे सारे ही सिटीज़न्स को, जो कि एक्चुअल यूज़र्स और बेनिफिशरीज़ होंगे इस लॉ के, उनको इसके बारे में अवेयरनेस मिले, पता लगे, ताकि गवर्नमेंट को भी, पुलिस को भी, सिस्टम्स को भी वो अकाउंटेबल होल्ड कर पाएँ। ये जो अभी श्री दीपक बजाज जी बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशंस कर रहे थे, तो कुछ ऐसी प्रोविजंस जो आम जनता को, पब्लिक को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल एक्ट किसी के साथ कमिट होता है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में हम अपने सिटीजन्स को, हमारी लेडीज़ को, हमारे बच्चों, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो होते हैं उनके बारे में हम अपने सिटीजन्स को, नागरिकों को जागरूक करें। सबसे पहले मैं ब्रीफ आपको बताना चाहती हूँ कि इस चेंजेस का मकसद क्या था, क्यों सरकार को, गवर्नमेंट को और सारी ही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ये लगा कि हमें ये क्रिमिनल लॉज को चेंज करना चाहिए। आई एम श्योर इसकी डिस्कशन भी पहले हो चुकी होगी, बट ये जो हमारे इन 3 मेन क्रिमिनल लॉज पे हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत सालों से चल रहा था। 1860 और 1872 के हमारे आईपीसी, सीआरपीसी और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इतने पुराने हमारे कानून थे। और उस टाइम पे क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत का राज था इंडिया में, तो वो जो लॉज बने थे और जो इम्प्लीमेंट हो रहे थे वो उनके पर्सपेक्टिव से बनाए गए थे। एक रूलर एक कंट्री को कैसे चलाता है, एक ऑटोक्रेसी कंट्री को कैसे चलाती है, और स्पेशली क्योंकि हम एक कॉलोनी थे ब्रिटिशर्स के लिए, तो उस हिसाब से अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए, आगे चलाने के लिए कानून बनाए गए थे, जिसमें आज़ादी के कुछ सालों के बाद ही ऐसा लगना शुरू हो गया था कि कुछ ऐसे कानून हैं जो सिटीजन्स के अगेंस्ट है, सिटीजन्स के प्रो नहीं है, न्याय सिटीजन्स को मिलने में कमी आ रही है। तो उसके रिलेशन में काफ़ी अमेंडमेंट्स इसकी होती रही। बहुत सारी सरकारों ने अलग अलग तरह की सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स की। कभी देश में ऐसे हालात बने, ऐसे बड़े क्राइम हुए, उसकी वजह से सरकार को अमेंडमेंट्स करनी पड़ी। जैसे एक बहुत बड़ा निर्भया कांड के बाद एक बहुत बड़ी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट आई। तो समय समय पे हम अपने हिसाब से आज़ादी के बाद इन लॉज को चेंज करते रहे, बट एक जो उसकी पूरी रूपरेखा और जिसका बिल्कुल व्हाट द सोल ऑफ द लॉ वाज टू एनेबल अ रूलर टू रूल अ कंट्री। और अब क्योंकि हम एक आज़ाद देश हैं, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरी दुनिया अब खड़े होकर देख रही है, तो सरकार को और पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी ऐसा लगा दिस इज़ द टाइम जब हमें अपने कानून जो हमारे सिटीजन्स के लिए हों, उनके भले के लिए हों, वो हम प्रोमलगेट करें और लाएं। और सबसे बड़ा और सबसे पहला चेंज जो इसमें किया गया वो था इनके नामों में चेंज। तो इंडियन पीनल कोड को, जो हम भारतीय दंड संहिता के नाम से जानते थे, उसको भारतीय न्याय संहिता का नाम दिया गया। तो आप इससे बिल्कुल द सोल ऑफ लॉ का देख सकते हैं कि द एम ऑफ द लॉ इज़ कि हम अपने नागरिकों को दंड ना दें, हम अपने नागरिकों को न्याय दिलवाएं। तो दंड से न्याय का ये जो चेंज है, ये इस लॉ की द वेरी सोल ऑफ द लॉ यही है। उसके बाद अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि 19वीं सदी के बाद अब 21वीं सदी चल रही है, और टेक्नोलॉजी जो 21वीं सदी के स्टार्टिंग में इतना स्टॉर्म कर दिया टेक्नोलॉजी को, हमारी लाइफ्स को, उसके बाद हमारा क्राइम का नेचर चेंज हो रहा है, क्रिमिनल्स के एक्शन चेंज हो रहे हैं। और क्योंकि क्रिमिनल्स और क्राइम सारा टेक्नोलॉजी यूज़ करके हो रहा है, तो हमारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो पुलिस को, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को, प्रोसिक्यूशन को कोर्ट में जाके साबित करना पड़ रहा है, वो भी हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपना चेंज करना पड़ेगा, जो हमें पुराने कानून इसकी सुविधा नहीं देते थे। तो ये सब चेंजेस भी नए लॉ में लाए गए, और बहुत सारी डिस्कशंस इसके बाद शुरू हुई, और जो हमें बताया गया है कि हमने देखा भी है, पिछले 6 महीने से हम इसकी तैयारी कर रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन की, कि कई सालों से और कई सालों के डिस्कशन के बाद और काफ़ी लीगल एक्सपर्ट्स की डिस्कशन के बाद, ग्राउंड लेवल पे जो पुलिसिंग है उनसे फीडबैक के बाद, मुझे याद है मेरी अब 11 साल की सर्विस हो गई, बट जब हम नए नए सर्विस में आए थे तभी हमारे से ये फीडबैक लेना शुरू किया गया कुछ 6-7 साल पहले, कि आपके सीआरपीसी में, आईपीसी में ऐसी क्या चेंजेस हैं जो आपको लगता है करनी चाहिए, जिससे आपको, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को उससे सहूलत मिले, लोगों को उससे सहूलत मिले। तो ये बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जब ये 3 नए कानून तैयार हुए पिछले साल, उसके बाद आपने देखा कि लोकसभा में भी यूनियन होम मिनिस्टर ने इसके बारे में जो एक हिस्टोरिक स्पीच दी, जिसके बारे में, ये सारे चेंजेस के बारे में उन्होंने बताया,
उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर साहब चंडीगढ़ में नवंबर के महीने में चंडीगढ़ में आए और हमें उन्होंने टारगेट दिया कि ये जो 3 क्रिमिनल कानून है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आप काम करना शुरू करें। और क्योंकि यूटी चंडीगढ़ एक बहुत ही छोटा यूनिट है, स्केलेबल यूनिट है, जो चीज़ें यहाँ पे जल्दी से इम्प्लीमेंट हो सकती हैं उससे बाकी स्टेट्स को भी फ़ायदा होगा, बाकी स्टेट्स भी सीख सकती हैं, तो इसके बारे में उन्होंने हमें टारगेट दिया। उसके बाद हमने इसकी तैयारी की और नवंबर के महीने से ही अब हम इसमें लगे हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में अपनी चंडीगढ़ पुलिस की तैयारियों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में दूसरे कानून, इसमें जो भारतीय न्याय संहिता जो दूसरा कानून बना है आईपीसी के जगह में, उसमें आप देखेंगे कि देश की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसी प्रायोरिटी में ऑफेंसेस को लाया गया है। अब जब हम आईपीसी उठाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ ऐसे सेक्शन देखने को मिलते हैं डेफिनेशंस के बाद, जैसे सेडिशन हो गया, जो अब नए कानून में उसकी कोई जगह नहीं है। सेडिशन उसको ज़रूरत होती है उस गवर्नमेंट को या उस रूलर को ज़रूरत होगी जो चाहता है कि मेरे खिलाफ कोई भी नागरिक आवाज़ ना उठा पाए, जो कि अब नए कानून में ऐसी कोई प्रोविज़न रखी नहीं गई है। दूसरी बात, अब क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट देश हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है हमारी लेडीज़ और बच्चे, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, और क्राइम अगेंस्ट बॉडीज़, जो इंसानों के खिलाफ क्राइम होते हैं, चाहे वो मर्डर है, चाहे वो हर्ट केसेस है। तो हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है वो शुरुआत उसकी क्राइम अगेंस्ट ह्यूमंस एंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन से होती है। उसके बाद वाले सेक्शंस में आते हैं जो हमारे क्राइम अगेंस्ट कंट्री है और हमारे नेशन के खिलाफ क्राइम है, जैसे सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी या फिर यूनिटी के खिलाफ कोई क्राइम्स है, उसके बाद आते हैं। जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, जो नया क्राइम एक इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इससे साफ पता चलता है कि हमारे कंट्री की प्रायोरिटी अब सबसे पहले हमारे सिटीजन्स हैं, उसके बाद हमारी देश की अखंडता, इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी है, और उसके बाद ये बाकी सारे क्राइम्स हैं जो और भी तरह के क्राइम्स हैं, फ्रॉड हो गया, फॉर्जरी हो गया, जो बाहर मतलब बीएनएस में थोड़ी पीछे जाके आती हैं। तो इसी से ये एजेंडा सेट हो जाता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है और सबसे पहले हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरा कानून जो बड़ा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था पहले, सीआरपीसी था, तो अब वो भारतीय न्याय सुरक्षा नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से अब जाना जा रहा है। उसमें सारे ही हमारे इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर्स को चेंज किया गया है। पहले कई बार ऐसे एलिगेशंस लगते थे कि पुलिस ने किसी के खिलाफ झूठा केस कर दिया, या कोई झूठा ड्रग इम्प्लांट कर दिया, या किसी को झूठे केस में फंसा दिया। अब इसमें ऐसी चेक्स एंड बैलेंसेस लाए गए हैं, जैसे कि हर सर्च एंड सीजर प्रोसीजर की वीडियोग्राफी होगी। वो वीडियोग्राफी जैसे ही पुलिस किसी भी प्रेमिसेस की सर्च करने जाती है, वो कम्प्लीटली वीडियोग्राफ होगा। वो वीडियोग्राफी जो की गई है 48 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट को जाएगी, और जो ये वीडियोग्राफी जो 48 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट को जाएगी, उसकी हैश वैल्यू प्रिजर्व होगी और वो किसी भी लेवल पे चेंज नहीं हो पाएगी। इसको लागू करने के लिए जो सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, वो हमें एनसीआरबी दिल्ली से मिल चुकी हैं, उसकी टेस्टिंग चल रही है और जल्दी ही 1 जुलाई से पहले ही वो सारी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी। तो ऐसे कई चेक्स एंड बैलेंसेस रखे हैं जिसपे जो हम एलिगेशंस पुलिस पे, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे लगते रहे हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, ताकि एक, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि असेंबलेंस ऑफ जस्टिस हो सके, ताकि सबको लगे कि हमें न्याय मिल रहा है। जो क्रिमिनल है, जिसने गलत काम किया है, वो बच ना पाए, और जो निर्दोष है वो किसी भी गलत केस में फंस ना पाए। इसके लिए पूरी इस लॉ में प्रोविजंस की गई हैं। इसके बाद कुछ ऐसी प्रोविजंस भी की गई हैं, जैसे पुलिस कस्टडी जो पहले 15 दिन की थी, तो वो फर्स्ट 15 डेज़ में मिल सकती थी, अब वो उसको हम स्टैगर करके ले सकते हैं। ये नहीं है कि 15 दिन से ज़्यादा लेंगे, बट उसको बाद में भी ले सकते हैं। कभी कभी क्रिमिनल्स बीमारी का बहाना बना के किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते थे, तो अगर वो उनको मेडिकल इशू के कारण उनको फर्स्ट 15 डेज़ में कोई ऐसा बात है कि वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाद में उनकी हम प्रोडक्शन लेके, रिमांड पे लेके उनसे हम इन्वेस्टिगेशन में प्रोसीड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें और चेक्स एंड बैलेंसेस, नॉट जस्ट फॉर पुलिस, फॉर क्रिमिनल्स एंड फॉर सिटीजन्स, बेनिफिट ऑफ सिटीजन्स, और पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे चेक रखने के लिए बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस इसमें दी गई हैं। उसके बाद बहुत सी ऐसी और भी प्रोविजंस लाई गई हैं जिससे जस्टिस और पुलिस एक्सेसिबल हो सके। एक्सेसिबल से मेरा मतलब है कि हम कहते हैं कि पुलिस में हमें जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट नहीं कोई दर्ज करता और हमारी एफआईआर नहीं कोई दर्ज करता, तो उसके लिए, जैसे मेरे से पहले स्पीकर बता रहे थे, कि उसमें ईएफआईआर की प्रोविज़न कर दी गई है। आजकल आप जानते हैं कि कंप्लेंट सारी काफ़ी स्टेट्स में ऑनलाइन हो चुकी हैं, जैसे कि चंडीगढ़ में है।
आपको आकर एसएसपी ऑफिस या थाने में जाकर कंप्लेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट अपनी दर्ज करा सकते हैं और थोड़े ही दिन में उसका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। अगर नहीं होता है और अगर आपको डिले लग रहा है तो आपके पास वैसे ही एड्रेस करने के लिए और भी प्रोविजंस दी गई हैं। तो इसमें EFR की प्रोविज़न दी गई हैं और उसका मिसयूज़ ना हो उसके बारे में भी, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, चेक्स उसके बारे में भी रखे हुए हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा चेंज है ज़ीरो FR का। जैसे आपको पहले बताया है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि जिस एरिया में कोई क्राइम हुआ है वहीं पे जाके आप कंप्लेंट देंगे, जो आज भी हम कर रहे हैं। कोई भी विक्टिम या कंप्लेनेंट हमें चंडीगढ़ में आके बताता है कि हरियाणा या पंजाब के किसी भी ज़िले में उसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, तो हम भी उनको ज़ीरो FR करके भेजते हैं। और रूटीन में चंडीगढ़ में भी दूसरी स्टेट से ज़ीरो FR हमें कट के आती रहती हैं, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन उसके बाद करते हैं। तो ये जो प्रोसीजर पहले से चल रहा था, लॉ का पार्ट नहीं था, अब वो कानून का हिस्सा बन गया है और उसके बारे में प्रोविज़न इसके अब नए कानूनों में दी गई है। इसके बाद टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए डिजिटल इन्वेस्टिगेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। सारे ही ट्रायल्स, जो भी क्रिमिनल ट्रायल होते हैं, गवाहियाँ होती हैं, वो सारी ऑनलाइन करने की प्रोविज़न अब दी गई है। VC के थ्रू ही, चाहे आप गवाह हैं, चाहे आप पुलिस ऑफिसर हैं, चाहे आप FSL के एक्सपर्ट हैं, आप VC के थ्रू ही, आपको कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, VC के थ्रू ही आप अपनी विटनेस कर सकते हैं। तो सिटीज़न को, विटनेसेस को ये सहूलत दी गई है कि उसको, अगर वो किसी और स्टेट में रहता है, उसको 200 किलोमीटर चल के आने में, कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। VC के थ्रू ही वो विटनेस अपनी एग्जामिनेशन करा सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, सारे अरेस्ट और प्रोसीजर्स भी सारे डिजिटली रिकॉर्ड होंगे और एक सिक्योर एनवायरनमेंट में वो आएंगे, और कहीं भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का लैप्स होगा तो उसको फिर विक्टिम को या अक्यूज़ को उसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस, जैसे मैंने आपको बताए कि क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्रिमिनल्स और क्राइम का सिनेरियो भी चेंज हो रहा है, ऐसे ही हमारे इन्वेस्टिगेशन का भी प्रोसीजर्स का चेंज होगा। तो ये सारे जो मैंने आपको ये बिल्कुल हाईलाइट हैं, ये अगर मैं आपको सिर्फ बताऊं कि बहुत ही जिस्ट है, डिटेल में आपको श्री दीपक जी बता रहे हैं और मुझे उम्मीद है इसके बाद भी सेशन कंटिन्यू होगा। तो इससे एक तो हमारे नागरिकों की सुरक्षा और सिक्योरिटी तो इंश्योर हो ही रही है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी इससे बल मिल रहा है। कुछ ऐसी भी प्रोविजन इसमें लाई गई हैं कि जो ट्रायल है वो टाइम बाउंड तरीके में हो और ट्रायल में डिले ना हो। अगर कोर्ट किसी विटनेस को समन करता है और दो समन के बाद वो नहीं प्रोड्यूस हो रहे, तो कोर्ट अपने ट्रायल के साथ प्रोसीड करेगा, उनको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और कोर्ट को बहुत से ट्रायल्स में, ट्रायल प्रोसीजर्स में टाइम बाउंड कर दिया गया है, ताकि कोर्ट की वजह से, विक्टिम की वजह से, एक्यूज्ड की वजह से या प्रोसिक्यूशन एजेंसी की वजह से वो ट्रायल 7 साल, 8 साल, 15 साल, 20 साल चलता रहे। टाइम बाउंड तरीके में उसको पूरा करने की इसमें पूरी प्रोविज़न है। इसके बाद मैं थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पे सबको ब्रीफ करना चाहती हूँ कि चंडीगढ़ पुलिस में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें नवंबर के महीने में टारगेट मिल गया था, उसके बाद जनवरी के महीने में नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस, जो DGs IGs कॉन्फ्रेंस होती है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री चेयर करते हैं और उसमें यूनियन होम मिनिस्टर उसको कन्वीन करते हैं, तो उसमें भी सारे स्टेट्स के DGs को ये टारगेट दिया गया कि नए कानून जल्दी ही लागू होंगे, जिसकी फरवरी के महीने में नोटिफिकेशन हो गई थी कि 1 जुलाई को पूरे कंट्री में ये लागू हो जाएंगे। तब से ही चंडीगढ़ पुलिस ने अलग अलग वर्टिकल्स में बहुत से इसमें एफर्ट किए हैं। सबसे पहला काम हमारा था कि हमारे जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जैसे मैंने सबसे पहले जब ये हमें पता चला और हमें बुक्स किताबें मिली, जब ये प्रोमलगेट हो गया और लोकसभा में, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाया गया, तो उसके बाद हमने किताबें उठा के हमें भी सब कुछ फ्रेश पढ़ना पड़ा। जो हम 11 साल से पुलिसिंग कर रहे हैं वो अचानक से चेंज हो गई, और यही उनके लिए लागू हो रहा है जो 30 साल से पुलिसिंग कर रहे हैं। अब क्योंकि बिल्कुल नए कानून आ गए हैं, सबको दोबारा से स्टूडेंट बन के इसको पढ़ना पड़ा और हमें समझना पड़ा कि इसकी कानून की एम क्या है, सोल क्या है और हमें कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके बारे में ये भी ज़रूरी था कि हम अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को उसके लिए ट्रेन करें। इस ट्रेनिंग में, जैसे कि मैंने बताया कि चंडीगढ़ एक बहुत ही छोटा मॉडल है, स्केलेबल मॉडल है, तो हमारे 100% इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स आज की डेट में इसमें ट्रेन हो चुके हैं। इस ट्रेनिंग में हमें चंडीगढ़ जुडिशियल एकेडमी ने सबसे पहले इनिशिएटिव लेके हमें उन्होंने हेल्प की। उन्होंने हमारे लिए कोर्सेज डिज़ाइन किए और जनवरी के महीने में ही ये कोर्सेज शुरू हो गए, जब पूरे देश में सबसे पहले चंडीगढ़ में ये ट्रेनिंग शुरू हुई।
उसके बाद BPR&D जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है नेशनल लेवल पे, उनके सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है CDTI 36 सेक्टर में, यहाँ पे चंडीगढ़ में है। उन्होंने भी हमारे लिए कोर्सेज डिज़ाइन किए। तो हमने सेकेंड राउंड ऑफ ट्रेनिंग अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स का, सीनियर ऑफिसर्स का, गेस्टेड ऑफिसर्स का, सबका वहाँ से हमने इंश्योर कराया। और उसके बाद अब डेली ट्रेनिंग और ब्रीफिंग हमारी पुलिस स्टेशन लेवल पे भी चल रही है, ताकि हमारे IOs 1 जुलाई से पहले इस सारे कानून से कंफर्टेबल हो जाएं। उनको 1 जुलाई को ये नहीं लगे कि अचानक से हमें कोई नया ऐसा काम दे दिया जो हमें नहीं आ रहा। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने, चंडीगढ़ के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बहुत वेलकम तरीके से इसको अपनाया है, और दे आर ऑल रेडी टू इम्प्लीमेंट द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये था कि कानून लागू करने के लिए, अब कानून में ये प्रोविज़न है कि आपको सीन ऑफ क्राइम की वीडियोग्राफी करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके लिए हमें मोबाइल टैबलेट्स की ज़रूरत है, उसके लिए हमें वो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, वो ऐप की ज़रूरत है जो हमें इसको लागू करने के लिए चाहिए। तो इसमें हमारे नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर NIC का चंडीगढ़ ऑफिस ने और NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने, लगातार हमारी 6 महीने से हर हफ्ते इसकी मीटिंग होती रही। उन्होंने हमारे जो इन्वेस्टिगेशन सॉफ्टवेयर जो नेशनल लेवल पे CCTNS ऑलरेडी चल रहा है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उसको अपडेट किया। उसमें वो सारे सेक्शंस चेंज कराए, जैसे कि हम बता रहे हैं कि पहले मर्डर का सेक्शन कुछ और था, मर्डर का सेक्शन कुछ और हो गया है, वो सॉफ्टवेयर में भी दिखना चाहिए, तो उसके सारे चेंजेस हुए। उसके बाद ये था जो पुराने लॉ से नए लॉ में चेंजेस हैं, और उसके बाद जो नए लॉ में नई प्रोविजंस है उसके बारे में भी नए सॉफ्टवेयर तैयार किए गए। तो एक एप्लीकेशन जो हमें अब मिली है इसके लिए, सीजर और सर्च के लिए, उसकी वीडियोग्राफी के लिए, उसका नाम है ई-साक्ष्य ऐप। साक्ष्य मतलब एविडेंस। तो ई-साक्ष्य ऐप एक ऐसी ऐप है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को एनेबल करेगी कि वो अपने मोबाइल डिवाइसेस से, या तो अपने मोबाइल फ़ोन से या मोबाइल टैबलेट से, चंडीगढ़ में हम सारे IOs को टैबलेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस टैबलेट पे वो एप्लीकेशन चलेगी, और जब भी किसी सर्च एंड सीजर, सीन ऑफ क्राइम पे वो जाएंगे या सर्च एंड सीजर करने जाएंगे, उसके थ्रू एक वीडियोग्राफी करेंगे, फ़ोटोग्राफ्स उस पर खींचेंगे, और जब वो ये काम कर रहे होंगे तो उसमें उसकी GPS टैगिंग, टाइम टैगिंग, दोनों चीज़ें होंगी, ताकि ये साबित हो पाए कल को कोर्ट में कि वो IO वहाँ पे मौजूद था। GPS कोऑर्डिनेट्स उसके उठाई जाएंगे, और किस टाइम पे वो वहाँ पे गया, क्राइम का टाइम वो भी लिया जाएगा। कई केसेस में ट्रायल के दौरान इसका भी बहुत प्रॉब्लम आती है कि अरेस्ट कभी और किया था, दिखाया कभी और, ये एक्यूज एलिगेशन लगाते हैं पुलिस के, तो वो सारा ख़त्म हो जाएगा इसके बाद। तो उसके बाद ये जो एविडेंस कलेक्ट किया है उसकी हैश वैल्यू प्रिजर्व हो। हैश वैल्यू से मतलब है कि वो जो डिजिटल एविडेंस कलेक्ट किया है वो डॉक्टर ना हो जाए, वो उसको चेंज ना कर दिया जाए किसी एंगल पे, तो उसकी हैश वैल्यू भी प्रिजर्व की जाएगी और एज इट इज़ कोर्ट को कन्वे की जाएगी। तो एक फुल प्रूफ सिस्टम हमारा तैयार है, पूरे देश में ये लागू 1 जुलाई को होने जा रहा है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि ट्रायल सारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, तो एक न्याय श्रुति नाम से एक प्लेटफॉर्म, ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म एक बनाया गया है। न्याय श्रुति का नाम है कि जैसे आप हिंदी वर्ड्स इसमें यूज़ किए गए, जैसे आप देख सकते हैं कि न्याय के लिए जो VC पे हम अपनी एविडेंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं और विटनेसेस को एग्जामिन कर सकते हैं, उसके लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इस प्लेटफॉर्म पे 5 वर्टिकल्स, कोर्ट्स, FSL, हॉस्पिटल्स, पुलिस और प्रिजन्स, जिन जिन लोगों का ट्रायल में जिन जिन वर्टिकल्स का डायरेक्ट इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट होता है, वो सभी पिलर्स पे ये न्याय श्रुति लागू किया जा रहा है। जिस दिन ट्रायल की डेट होगी, सुबह ही एक लिंक जनरेट हो जाएगा कोर्ट की तरफ से, और इन 4 वर्टिकल्स को चला जाएगा। पुलिस स्टेशन में भी जाएगा, प्रिजन में भी जाएगा, वहाँ जहाँ पे वो एक्यूज़ड अभी जिस जेल में वो है एक्यूज़ड। उसके बाद FSL को जाएगा, जिस FSL के एक्सपर्ट ने उसको उसमें गवाही देनी है, या उस डॉक्टर को जिसने मेडिकल किया होगा उसको भी गवाही देनी है। इन सब को वो लिंक जनरेट होके जाएगा और अपने अपने टाइम पे वो लिंक पे ज्वाइन करके अपनी एविडेंस दे सकते हैं। तो ये पूरा सिस्टम, फुल प्रूफ सिस्टम भी निक ने तैयार किया है, जो न्याय श्रुति के नाम से 1 जुलाई से पूरे ही देश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा हमने अपने सारे पुलिस स्टेशन में नए कंप्यूटर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए टैबलेट्स, उसके अलावा CCTV सिस्टम चलाने के लिए अलग सिस्टम्स हमने तैयार किए हैं। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अब हमारा चेंज होता रहा, डिजिटल मोड पे हम चेंज होते जा रहे हैं, तो IOs के लिए पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क्स और ऐसी बहुत सी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम सारे अपने IOs को प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो ऐप्स और सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं, इनमें भी अपने IOs को हम ट्रेन करवा रहे हैं।
चंडीगढ़ में जल्दी ही आईटी कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट जो चल रही है वो भी फाइनलाइज हो जाएगी, और ये सब जो सॉफ्टवेयर हमारे बने हैं वो ही उनको हम इन पे डिप्लॉय करेंगे ताकि इन सिस्टम्स का यूज़ एफिशिएंटली हो सके। तो ऑल इन ऑल ये सारी जो नेशनल लेवल पे तैयारियां और हमारी तैयारियां के बारे में मैंने आपको अभी बताया है। और मैं लेट इस मीटिंग में इसलिए हुई क्योंकि अभी भी हमारी मीटिंग यूनियन होम सेक्रेटरी की तरफ से पूरे देश के डीजीपीज़ की मीटिंग अभी इससे पहले चल रही थी, जहाँ पे मैं ज्वाइन किया हुआ था। और वहाँ पे 1 जुलाई को होने वाली इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू सारी ही स्टेट्स का लिया गया, और ये रिव्यूज़ पिछले 6 महीने से रेगुलरली चल रहे हैं, और अभी आज सेकंड लास्ट रिव्यू था और लास्ट रिव्यू लास्ट हफ्ते में होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स का भी आज की डेट में ये प्रायोरिटी है, और सबकी प्रायोरिटी यही है कि अच्छी तरह ये लेटर एंड स्पिरिट में लॉज इम्प्लीमेंट हो पाएँ और हमारे नागरिकों को, और स्पेशली जो डिसएडवांटेज क्लासेस से विक्टिम्स हैं जैसे विमेन, चिल्ड्रन, उनको ये हम न्याय दिलाने में और जस्टिस डिलीवर करने में कामयाब हो सकें। तो उसके लिए सारी तैयारी चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि सारी ही पुलिस फोर्स, पूरी कंट्री की अलग अलग फोर्सेस इसमें कामयाबी होंगी।